हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न की विशेषता क्या है कि यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि अलग अलग रूपों में यहाँ पे पूछता है और यहाँ पे आंसर हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको प्रश्न किसी भी रूप में पूछेगा, आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, अगर वैसे आप लिख देते हैं तो आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका एक नोट्स बनाएं ताकि लास्ट समय में आप उसका रिवीजन अच्छे ढंग से कर पाएँ। यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको एक एक प्रश्न मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इन प्रश्नों का एक नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके एग्जाम के लिए यह फायदेमंद हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल में रिपीटेड है, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, यानी यहाँ पे 6-7 सालों में यह प्रश्न रिपीटेड है और 2025 के एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना एक नोट्स जरूर बनाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि अन्य आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि क्या होती है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है। या उसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न अलग अलग रूपों में पूछा हुआ, लेकिन मैं आंसर को इस प्रकार से लिखा हुआ हूँ कि यहाँ पे किसी भी रूप में पूछे सभी बातें उसमें आ जाएंगी। तो आइए यहाँ पे इसके आंसर को अब देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O या CaSO4 का ट्वाइस × H2O। यह दोनों सूत्र इसके होते हैं, यह दोनों सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं। आपको जिस भी रूप में लिखा हुआ मिले तो आपको यह ध्यान रखना है, CaSO4 × 1/2H2O और यहाँ पे CaSO4 का ट्वाइस × H2O। ठीक है, तो आपको जिस भी रूप में मिले आपको यह पहचान लेना है कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो आप यहाँ पे समझ गए रासायनिक नाम क्या होता है और अणुसूत्र क्या होते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए आगे आपका बनाने की विधि। ठीक है, देखिए मैं आंसर बहुत बड़ा भी नहीं लिखा हुआ हूँ, आपको बिल्कुल भी कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा और आंसर बड़ा भी नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो बनाने की विधि यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने लिख रखा है। बनाने की विधि में क्या है, जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, यह एक कैलाशीय पदार्थ है, यानी जो जिप्सम है वह क्या एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसको 373 डिग्री केल्विन को यहाँ पे के से प्रदर्शित करते, इसलिए ब्रैकेट में के लिखा हुआ है, तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब देखिए जिप्सम से, अभी आपने पीछे पढ़ा कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे यह आपका जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि यह जो अभिक्रिया होती है यह 373 डिग्री केल्विन पर होती है। कितने डिग्री केल्विन पर, 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक है ना, के का मतलब केल्विन। 373 डिग्री केल्विन पर जब यह अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया जब होती है तब हमें जिप्सम प्राप्त होता है, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है जो कि पीछे अभी हमने बताया, CaSO4 × 1/2H2O या प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यह आपका जिप्सम है। जिप्सम से जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसमें क्या बोला हुआ है, जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इसका 3/4 भाग क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी वह अलग हो जाता है। ठीक, और इस अभिक्रिया में 3/4 भाग जो है जल का क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बनाने की जो विधि है इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
ठीक है। यहाँ पे बनाने की जो विधि है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह आपका जिप्सम है। जिप्सम से आपका जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और यहाँ पे जल जो है क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब आइए इसके गुण धर्म को समझते हैं कि इसके गुण क्या हैं। ठीक है, तो गुण धर्म को समझते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है जल का प्रभाव क्या पड़ता है। पीछे प्रश्न पूछा हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे अब समझते हैं इसको। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। ठीक है, जो कठोर होता है, कौन, जिप्सम जो है क्या होता है, कठोर कड़ा होता है। इस पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह जल को सोख लेता है और जिप्सम बनता है। जल को सोखने के बाद क्या बनता है, जिप्सम बनता है। जिप्सम क्या होता है, कठोर और कड़ा होता है और इस पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ये जो पूरी क्रिया होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसकी रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। CaSO4 × 1/2H2O, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है और यह जब जल के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जल जब इसके साथ मिला तो वह जल को सोख लेता है। कौन, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जल को सोखने के बाद जिप्सम बनाता है। ठीक है ना, यह आपका जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। वह क्या करता है, जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे यह जल से अभिक्रिया किया, यानी जल को अवशोषित कर लिया, सोख लिया और सोखने के बाद यह जिप्सम बनाता है, जो कि क्या होता है, एक कठोर पदार्थ होता है जिप्सम। ठीक है, अब ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है यह समझ लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे CaSO4 का ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है ना, CaSO4 का ट्वाइस × H2O, यह किसका सूत्र है, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यह आपका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 200 सेंटीग्रेड, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह एरो वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब उसमें जो उपस्थित क्रिस्टलन जल निकल जाता है। ठीक है ना, यानी इसमें उपस्थित जो क्रिस्टलन जल होता है वह क्या हो जाता है, निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब यह अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, ठीक है, 2CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे H2O यानी जल के जो क्रिस्टल हैं वह क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है, यानी यह जो जल है वह अलग हो जाता है और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, यह दोनों क्या हो जाते हैं, यह मृत ज्वलित पदार्थ है, यह जो है दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और यहाँ पे जो जल है वह क्या हो जाता है, क्रिस्टलन जल जो है निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पर है इसको समझते हैं। अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। आप देखते हैं कि अगर किसी का कोई भी बॉडी पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है, यानी अस्पतालों में, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग खिलौने और मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, चाक बनाने के काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग चाक बनाने के काम आता है। अगला पॉइंट है कागज़ के कारखानों में उपयोगी है, यानी इसका प्रयोग कागज़ के कारखानों में भी होता है। दांतों के पलस्तर बनाने के काम आता है। ठीक है, दांतों के पलस्तर बनाने के काम, यानी जो नकली दांत बनते हैं तो उसका जो शेप तैयार किया जाता है उसको बनाने, इसी से जो है तैयार किया जाता है, यानी उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी जो सरफेस है अगर उसको चिकना बनाना है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो बस इस प्रश्न में इतना ही आपको लिखना है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, एक भी मार्क्स आपका कहीं कटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको डार्क में नहीं रखना चाहता। यहाँ पे जो भी प्रश्न है यह संभावित प्रश्न है। आपको अलग अलग आप यूट्यूब चैनलों पे देखते होंगे तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यह प्रश्न बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से हमने ले लिया है प्रश्न, वहाँ से बोर्ड से चुरा कर लाया। तो मैं यह बातें आपको भ्रम में नहीं डालूंगा। यहाँ पे यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं
और एग्जाम टाइम में इसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अत्यधिक फायदेमंद होगा। और यहाँ पे लिखने के जो तरीके हैं इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और वीडियो को एक बार देख रहे हैं तो वीडियो पे जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।